Assalamu alaikum. My name is Abdul Moiz Asif. I'm a YouTuber and a blogger, and now I am a software engineer in one of the biggest Pakistani companies, senior software engineer. So, थोड़ा सा मैं अपना introduction दे दूँ. I have been hired as an associate software engineer in one of the biggest IT growing companies of Pakistan at that time, which was DevSync, and then I was promoted as a software engineer. Now I am a senior software engineer in one of the biggest companies of Pakistan and one of the oldest companies भी कह सकते हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकता. खैर, इस वीडियो में मैंने एक पिछली वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ यू कैन हंट योर जॉब, और जिसका यहाँ पे आ रहा होगा आइकन में, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने किस तरह से जॉब के लिए तैयारी की, आपने क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है एक कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में जॉब लेने के लिए. ठीक है, वो भी वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी. इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने जाऊंगा मैंने किस तरह से तैयारी की थी डेवजिंग में हायर्ड होने के लिए, और उसके मेरे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस जो सैंपल आए थे वो भी आप लोगों को बताऊंगा. लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, उनके कौन कौन सा टॉपिक करना है, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा. बल्कि उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा वरना ये वीडियो लंबी हो जानी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक अपना प्रॉपर प्लान बनाया था 15 दिन का, जिसमें मैंने ब्रेक डाउन किया था अपने 4 सब्जेक्ट. और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? डीएसए, डीबी, ओप और ओएस. ठीक है ना, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने फोकस किए थे. ठीक है, इन्हीं में से ज्यादा पूछा जाता है. 2 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से और एनालिटिकल स्किल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो ओप है और आपका जो ओएस है, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी. ठीक है ना, इसकी प्रॉब्लम इतनी नहीं देते क्योंकि आज तक मैंने ओप या ओएस यूज नहीं की. मैं ये नहीं कह रहा यूज होती नहीं है, लेकिन मैंने नहीं की. और जो सॉफ्टवेयर मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं स्टूडेंट्स के, तो मैंने स्टूडेंट्स के नहीं बल्कि मतलब जो हायर हुए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डेवजिंग, मैंने डेवजिंग में भी इंटरव्यूज लिए थे. तो मैंने जो ज्यादा फोकस किया था वो किया था डीबी डीएसए में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में. तीसरी चीज होती है आपके पास, एक तो मैंने बता दिया डीबी एंड डीएसए, एक मैंने बता दिया ओपन ओएस. तो तीसरी चीज है वो आपकी है एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. और एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग लिटरली वो पहेलियां होती हैं इन इजी टर्म्स. अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि वो पूछते हैं एक बंदा रूम में गया वापस आया 3 बल्ब जल रहे थे, तो इस तरह की पहेलियां पूछते हैं. मेरा फाइनल इंटरव्यू था इस कंपनी में विद द बीपी ऑफ द कंपनी, और उन्होंने 1.5 घंटा मुझसे सिर्फ पहेलियां पूछी थी. ठीक है ना, और मैं आई वाज हायर्ड आफ्टर दैट इंटरव्यू. तो आप लोगों ने इन 3 चीजों पर फोकस करना है, मैंने भी किया था. अब ब्रेकडाउन आपने रोड मैप किस तरह से बनाना है कि मैंने 15 दिन में से 7 दिन डिवाइड किए थे और 7 दिन अलग डिवाइड किए थे. 7-7 दिन की 2 ब्रैकेट्स बनाई थी. एक 7 दिन में मैंने डीएसए और डीबी रखी थी कि मैंने पढ़ना है, और मैं सुबह 9 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देता था. 9 बजे से 11 बजे तक मैंने डीएसए और डीबी जितनी भी होती है मैंने उतनी करनी है. ठीक है ना, डीएसए और डीबी जितनी भी होती है 9 बजे से 11 बजे तक मैंने करनी है. थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता था, जैसे लेट्स सपोज 12 भी बज जाते होते थे, लेकिन 9 से 11 बजे तक या 12 बजे तक मैंने डीएसए और डीबी करनी है. अब इसमें मैंने अपना एक स्टडी पार्टनर भी बनाया था, वो भी मेरे साथ वहीं पे था. मैं क्या करता था, मैं डीएसए पढ़ता था, वो डीबी पढ़ता था. फिर मैंने जो डीएसए पढ़ा होता था वो मैं उसे पढ़ाता था, और उसने जो डीबी पढ़ी होती थी वो मुझे डीबी पढ़ाता था. ठीक है, तो इस तरह हम दोनों का एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया था कि मुझे इंसान की एक लिमिट होती है ना इंफॉर्मेशन पढ़ने की भी. बंदा थक जाता है, बंदा कहता है डीएसए पढ़ी अब डीबी पढ़ूंगा, तो मैं डीएसए पढ़ता था, डीबी मैं नहीं पढ़ता था. डीबी वो पढ़ता था और मुझे पढ़ाता था, और मैं डीएसए पढ़ता था, मैं उसे डीएसए पढ़ाता था. इस तरह मेरी डीएसए और स्ट्रांग हो जाती थी, उसकी डीबी और स्ट्रांग हो जाती थी मुझे पढ़ाने के बाद. तो अगर आपके लिए ये पॉसिबल है आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अकेले ही पढ़ो और 2 सब्जेक्ट्स अपने रखो. उसके बाद मैं 12 बजे एक ब्रेक लेता था, जिसमें 12 से 1 बजे या 2 बजे तक मैं खाना खाने चला जाता होता था. फिर मैं वापस आता था और 2 से 5 या 6 बजे तक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था, जितनी भी हो सकती है. बेशक एक भी सारा टाइम लग गया, बेशक 2-3 मैंने पकड़ के सारी की है. तो मैं क्या करता होता था, मैं जाता होता था, मैंने हैकर रैंक से वैसे की थी, लेकिन लीड कोड भी बहुत अच्छा है. आप लोग जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने हैकर रैंक पे सॉल्विंग की थी. मैं हैकर रैंक पे जाता था, प्रॉब्लम्स पकड़ता था. पहले इजी पकड़ना शुरू की, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल पकड़ना शुरू की. इससे क्या हुआ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होने लग गई. फिर जब 7 डेज की ब्रैकेट खत्म हुई, फिर मैं अगले 7 डेज की ब्रैकेट में गया, और अगले 7 डेज की ब्रैकेट में मैंने अपना जो डीएसए और डीबी मेरा 7 डेज में खत्म हो गया था. ऊप और ओएस अगले 7 डेज की ब्रैकेट में कर लिया स्टार्ट. और वो स्टार्ट करने के बाद मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी कंटिन्यू रखी. प्रॉब्लम सॉल्विंग आप समझ लो 14 से 15 दिन मैंने कंटिन्यूअसली की है. आपका दिमाग जो है ना, इट्स लाइक ए मसल, इट्स एक्चुअली मसल. ठीक है ना, और आप लोग जब मसल को ट्रेन करते हो ना, ठीक है, तो क्या करते हो कि आप लोग जिम जाते हो, आप 10 किलो का डंबल उठाते हो, और वो आपको डंबल कोई 15-20 दिन बाद हल्का लगने लग जाता है. क्यों? आप
तो क्या कहते हैं डंबल तो लाइट वेट नहीं हुआ, नहीं, आप स्ट्रांग हो गए हो। इसी तरह क्या हुआ, आपने अपने मसल को ट्रेन किया। अब जब आप यहाँ पर दिमाग को भी ट्रेन नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। तो आपको उस ट्रेनिंग मोड में लेकर आना अपने दिमाग को, उसे प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि लीड कोड से आपको प्रॉब्लम उठा के वो पूछ लेगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो वहां से आकर पूछ लेगा हैकर रैंक से। मैं बस ये कह रहा हूँ आपका दिमाग तैयार हो जाएगा कि उसे जिस तरह की भी प्रॉब्लम दो वो सॉल्व कर लेगा। तो आपने अपने दिमाग को तैयार करना है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन हर सब्जेक्ट का बता दूं, आपने किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अगर आते हैं, आपको कॉम्प्लेक्सिटीज हर एल्गोरिथम की पता होनी चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, उन डेटा स्ट्रक्चर सारे पता होने चाहिए, उनकी इंसर्शन, डिलीशन, मूवमेंट, हर चीज की कॉम्प्लेक्सिटीज भी पता होनी चाहिए। हर चीज ये भी पता होनी चाहिए कि आपको बेसिकली कंपैरिजन सबका पता होना चाहिए, अरे, लिंक लिस्ट, हैश मैप, इन सब का कंपैरिजन पता होना चाहिए। लीड कोड से डीएसए की प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, लीड कोड से एनालिटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, ठीक है, डीएसए की भी कोशिश करो सॉल्व करो। डीबी की अगर मैं बात करूं डेटाबेसेस की, तो आपको सबसे पहले सिंटेक्स होना चाहिए। W3 स्कूल है एक वेबसाइट, उससे जाके पूरा सिंटेक्स समझो। उसके बाद आपको उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी चाहिए कि मैंने टॉप 3 सैलरीज निकालनी है सारी एम्प्लॉयज की, इस तरह की बेसिक आपको बेसिकली क्यूरी के पैटर्न आने चाहिए। वो थोड़े बहुत प्रैक्टिस से आते हैं, वो आप पैटर्न में आपको कह रहा हूँ, जो ग्रुप बाय हैविंग, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन, व्यूज, ये चीजें, मटेरियलाइज व्यूज, ये चीजें जो हम ज्यादा यूज नहीं करते। इंडेक्सिंग बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग ये यूज करते हैं हम, हमें पता होता है क्रिएट इंडेक्स फलाना, लेकिन हमें ये नहीं पता होता इंडेक्सिंग पीछे कर क्या रही है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऊप और ओएस जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ऊप में जैसे इनहेरिटेंस का आपको पता होना चाहिए, मल्टी इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड प्रॉब्लम मुझसे एक इंटरव्यू में पूछी गई थी, वो क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ज्यादा डीप डाउन नहीं घुसना, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज पता होनी चाहिए कि जो उसकी टर्मिनोलॉजीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर लेवल पे इंडेक्सिंग कैसे बनती है, हार्डवेयर लेवल पे रैम और रोम में क्या फर्क है, रोम पे कैसे डाटा आगे रुकता है, और रोम में कम हमेशा स्पेस की होती है, कैशेस क्या होती हैं, ये चीजें आपको सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में पता होनी चाहिए। और इस तरह से मैंने 15 दिन में अपनी कंप्लीट तैयारी की थी। ये तकरीबन एक कंप्लीट रोड मैप था जिसे आप फॉलो करके 15 दिन में अपना इंटरव्यू तैयार कर सकते हो फॉर योर जॉब, ठीक है ना। और लेकिन ये इसमें सिर्फ आपने इन 15 दिनों में सिर्फ फोकस्ड होना है ऑन योर इंटरव्यूज। अपने दिमाग से तमाम डिस्ट्रैक्शंस निकाल देनी है। बेशक आप, मैं तो कहूंगा किसी समर ब्रेक में ये काम करो, समर या विंटर ब्रेक में, ताकि आपको सेमेस्टर का भी जोर ना हो, दोस्तों का भी जोर ना हो, ठीक है ना। मैं अपने नेस्ट में रुका था जब मैं ये तैयारी कर रहा था, मैं अपने घर भी नहीं आया था, क्या ताकि मुझे क्या कहते हैं, कोई घर की भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी वहां पे मैं बिल्कुल अकेला था, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, तो सारा मेरा फोकस इसी पे था। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे नहीं लगता था कि मेरे इंटरव्यूज इतने क्लियर होंगे, बट मेरे हो गए। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई यूजुअली थिंक अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो हर चीज पॉसिबल है, आपके लिए भी पॉसिबल है। जो आप यहाँ पर बैठे हो वीडियो देख रहे हो, घबराना नहीं है और इस रोड मैप को फॉलो करो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉब्लम्स जो मेरी आई थी इन माय इंटरव्यू, डेवजिंग ने क्या पूछी थी और जिस कंपनी में मैं हूं उन्होंने क्या क्या पूछी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।